नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान केसरी न्यूज और मैं हूं सौर प्रताप सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। आपको बताते चले, पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ेगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर एक बैठक कर पत्रकारों को समस्याएं से निदान हेतु चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यक्रम का संचालन करने के साथ साथ कविता के माध्यम से पत्रकारों को सच लिखने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सपा के लोकप्रिय व कद्दावर नेता विधायक प्रत्याशी सूरज सिंह ने प्रतिभाग किया। श्री सिंह के पत्रकारों की लेखनी को जनता की आवाज बताते हुए कहा कि पत्रकार ही सरकार व जनता के बीच की कड़ी होते हैं। सरकार की नीतियों को पत्रकार द्वारा अपनी लेखनी से जनता तक पहुंचाकर अपना जन जागरूकता का कार्य किया जाता है। पत्रकारों के ऊपर कवरेज के दौरान प्रतिबंध लगाना सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ग्रामीण पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सदैव तत्पर रहेगा। यदि कवरेज के दौरान पत्रकारों का उत्पीड़न कोई भी अधिकारी या अन्य द्वारा किया जाता है तो आर पार की लड़ाई लड़ते हुए हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। विधान केसरी के लिए गोंडा संवाददाता संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का काम किया। जहां एक तरफ एक पत्रकार के अधिकारों का हनन बलिया में किया गया, तो मैं समझता हूं यहां जागरूक पत्रकार बैठे हैं जो उस आवाज़ को उठाने के लिए आज यहां इकट्ठा हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने पत्रकार को उठाने का काम। साथियों, आज सवेरे आदरणीय शर्मा जी का फ़ोन आया। इन्होंने मुझे सूचना दी कि आपको सिंचाई विभाग डाक बंगले पे आना है। मैं आपके बीच हूँ और मैं समझता हूँ कि समाज को, इस प्रदेश को, इस देश को अगर सही मायने में कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई प्रदर्शक हो सकता है, तो पत्रकारगण हो सकते हैं। जिस प्रकार से बलिया में हम सबके दिग्विजय सिंह जी को हाल ही में बनी सरकार की विफलता को उजागर करने का परिणाम भोगना पड़ा है, मैं समझता हूं कि जिस बात को हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने एकता के बारे में कहा, अगर ये एकता होती तो ये सरकार की हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकते थे। तो इसलिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। पेपर लीक के मामले में सरकार ने 100 में 100% सफलता पाई। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कोई भी ऐसी एंट्रेंस परीक्षा नहीं थी, प्रवेश परीक्षा नहीं थी जिसका पर्चा लीक ना हुआ। और सरकार ने इतना अच्छा तोहफा देने का काम इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के छात्रों को करने का काम किया कि सरकार के गठन से पहले, मंत्रिपरिषद की शपथ से पहले ही पर्चा लीक हो गया। तो ये सरकार का निश्चित रूप से विफलता का एक बड़ा परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार अपने छात्रों के परीक्षा के लिए उसका पर्चा लीक होने में सहयोग नहीं कर पा रही है कि उनका पर्चा लीक ना हो, वो सरकार निश्चित रूप से राशन तो दे सकती है, खातों में पैसा भेज सकती है, लेकिन एक प्रदेश का कल्याण करने में कभी भी आगे नहीं आ सकती। आज चौथा स्तंभ हमारे मीडिया के बंधु पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए डीएम तेरी तानाशाही नहीं